नवीन का मूड अब भी वैसा ही था। तलहा ने अच्छा खासा गुस्सा दिलाया इसे। वो नाश्ता करने बैठा तो अरीशा भी चुपचाप बैठ गई। डॉक्टर, तलहा से इतनी नफरत क्यों है आपको? अरीशा के सवाल पर वो जी भर के बदमजा हुआ और गुस्से से अरीशा की तरफ देखा। बस आज के बाद तुम हॉस्पिटल नहीं आओगी। आई एम इट्स माई ऑर्डर। और मैंने पहले भी मना किया था कि तलहा का नाम ना आए तुम्हारी जुबान पर। तो क्या चाहते हैं डॉक्टर नवीन? आप चाहते हैं कि मैं चुपचाप किसी गुलाम की तरह घर के किसी कोने में पड़ी रहूं, आपके हुक्म की मुहताज रहूं? जब आपका दिल चाहे मुझे घर से बाहर जाने की इजाज़त मिले और जिससे आप चाहें इसी से बात करने की इजाज़त दें। क्या मैंने ये डिग्री घर बैठने के लिए हासिल की है? मेरी बरसों की मेहनत बाबा और दादों का ख्वाब खाक में मिला दूं? आप जानते हैं क्या है मेरे बारे में? बस निकाह हो गया तो सारे हक हासिल कर लिए, बस यही है आपकी जिम्मेदारी। तो आज से मैं बताती हूँ अपनी कहानी। इस रात जब आपकी सालगिरह की तैयारियां चल रही थी और आप सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा और आपके वालिद साहब ने मेरे हक में ये फरमान जारी किया कि मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि मेरी वजह से इनके साहबजादे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। इस थप्पड़ की तबश आज भी महसूस होती है मुझे अपने चेहरे पर। अगले दिन जब गुल बीबी मुझे छोड़ने जाने वाली थी तब दादों ने हमें रोक लिया और हमें अपने साथ हॉस्पिटल ले आई। गुल बीबी से कहा कि अरीशा गुल अब से मेरे साथ रहेगी, मैं इसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। गुल बीबी के चेहरे पर जो खुशी थी मैं बयान नहीं कर सकती। वो जानती थी कि मुझे भरोसेमंद हाथों में सौंप रही हैं, मगर मेरे अपने घर जाने की सारी खुशी पर पानी फिर चुका था। माँ का प्यार क्या होता है ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब दादों का मोहब्बत भरा साया मुझे मिला था सोचती थी शायद माँ ऐसे ही होती हैं। मुझे जब भी घर जाना होता तो मैं अफशा और इसकी मम्मा के साथ ही जाती, एक दिन के लिए, और वापस आ जाती। सेकेंड ईयर में मुझे अकेले घर जाने की इजाज़त मिली, वो भी नहीं। दादो मेरे मामले में किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकती थी। वो यहाँ से मुझे अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ भेजती थी। फिर अचानक बाबा की तबीयत खराब होना शुरू हो गई और इनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चलेगी। इनको हर दिन मौत से जंग लड़ते देखना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। फिर मेरा एडमिशन अमेरिका हुआ और मुझे वहाँ जाना पड़ा, इसी यूनिवर्सिटी में जहाँ आप पढ़ रहे थे। मेरे घर में कभी आपके सामने नहीं आई। कुछ माह बाद ही गुल बीबी मुझे छोड़कर चलेगी और मैं चाहकर भी वहाँ से वापस नहीं आ सकी, क्योंकि यूनिवर्सिटी से छुट्टी नहीं मिल सकी और मैं इनकी आखिरी दिरियादार से महरूम हो गई। इसके बाद फिर बाबा, बाकी सब तो आप जानते हैं। बचपन से लेकर अब तक मेरे बस 3 बेस्ट फ्रेंड थे जिन्होंने जिंदगी हर उतार चढ़ाव में मेरा साथ दिया। एक दादो, दूसरी अफशा और तीसरा तलहा। आप जानते हैं कि मैं बचपन की दोस्ती एक पल में ख़त्म कर दूं? मैं चाहता हूं कि तुम्हें बस मैं देखूं, यह हक बस मेरे पास है। तुम सबसे बेहतरीन दोस्त मैं बनूंगा, मगर तुम इस गुलामी के नाम देती हो हर बार। मुझसे नहीं बर्दाश्त होती तलहा की वो मोहब्बत भरी नजरें जब जब वो तुम्हारी तरफ देखता है। मुझे अजीब सी जलन महसूस होती है। वो दिल ही दिल में बोलता रह गया मगर बोला कुछ नहीं। मैं चलती हूँ, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। अफशा के साथ आपने जब जाना हो मुझे बुला लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी तरफ से शिकायत का मौका न मिले आपको। वो कमरे से बाहर निकल गई और नवीन बस इसे जाता देखता रह गया। कुछ देर बाद नवीन कमरे से बाहर आया तो अरीशा स्टाफ रूम में इसी का इंतजार कर रही थी। चले, नवीन ने दरवाजा नॉक किया तो वो अपना बैग उठाए कमरे से बाहर आ गई। पहले वो दोनों शॉपिंग के बैग गए और इसके बाद फ्लैट्स देखने चले गए। 2 बेड्स, एक ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च प्लस ड्रेस। सेकेंड फ्लोर पर मौजूद नवीन को यही फ्लैट पसंद आया। वो वापस होटल गए, पेमेंट की और कमरे की चाबी इनके हवाले करने के बाद वापस हॉस्पिटल आ गए। शैला बेगम ने इनके लिए फर्नीचर शिफ्ट करवाया और बाकी ज़रूरत की चीज़ें। रात 2 बजे तक इनका फ्लैट सेट हो गया। दोनों थके हारे सो गए। नवीन का तो बुरा हाल हो चुका था। आज से पहले तो इसने कभी एक कुर्सी तक नहीं सेट करवाई थी, मगर आज सारा घर सेट करवाया। पूरे 1 महीना गुजर चुका था नवीन को घर से आए हुए। लाइबा मम्मा से तो मुलाकात होती रहती थी, मगर शाह साहब इस मामले इसे माफ करने पर बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वो दिन में कई मरतबा शाह साहब को कॉल करता मगर वो इसकी कॉल अटेंड ही नहीं करते थे। आज अरीशा और वो दोनों डिनर पर आए थे। दोनों साथ होते हुए भी अजनबी से थे। इस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे से बस ज़रूरत के मुताबिक ही बात करते थे। अरीशा हॉस्पिटल जा रही थी। नवीन ने इसे हॉस्पिटल जाने से नहीं रोका, मगर इस दिन के बाद तलहा हॉस्पिटल नहीं आया। दोनों के एक दूसरे को समझने के लिए वक्त चाहिए था, शायद और कुछ। नवीन शाह साहब के लिए भी परेशान रहता था। वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले ही थे कि अचानक एक आदमी मास्क पहन के इनके सामने आ रुका। रात काफी हो चुकी थी और सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। जो कुछ है मेरे हवाले कर दो, वो ऋषि के सर पर गन रखते हुए बोला। नवीन अपना वॉलेट और मोबाइल सब इसके हवाले कर दिया और ऋषि के बैग भी। इसने ऋषि के बाजू पर हाथ रखा और बस नवीन की हिम्मत बस यहीं तक थी। इसने एक जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर रसीद किया और गर्बान से थाम लिया।
हाउ डियर यू टच माई वाइफ। अरीशा चिल्लाती रही मगर नवीन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब वो पूरी तरह निढाल हो गया तो वो इसे छोड़कर अरीशा की तरफ चल दिया। अरीशा चिल्लाई, नवीन पीछे हट जाए। इसने इसे देखकर न चाहा मगर नाकाम रही। चोर खुद को संभालते हुए अरीशा पर गन तान खड़ा हो गया। इसका निशाना नवीन नहीं अरीशा थी। जैसे ही अरीशा चिल्लाई, नवीन सामने आ गया और गोली इसके सीने में और वो वहीं जमीन पर बेहोश हो गया। अरीशा इसका सर गोद में रख कर चिल्ला रही थी मगर कोई सुनने वाला ही नहीं था वहां। जैसे ही नवीन को गोली लगी वो चोर वहां से भाग गया। अरीशा की सोचने समझने की सारी हिस्सें खो चुकी थी। इसकी नजरें बस नवीन की बंद होती आंखों में थी। वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था मगर सांस नहीं लेना जा रहा था। इससे अचानक रिसोर्ट से कुछ लड़के भागते हुए लड़के ने जल्दी से अपनी शर्ट उतार कर नवीन के जख्म में बांधकर खून रोकने की कोशिश की मगर खून बहुत तेजी से बह रहा था। मैम आप फिक्र मत करें, मेरे सारे ही। एक लड़का अरीशा को तसल्लियां देने की कोशिश कर रहा था मगर अरीशा तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो बस नवीन का हाथ में इसके सर गोद में रखे बेबसी से बैठी थी। वो तो अच्छा हुआ हमने सीसीटीवी पर देख लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इनकी हालत तो बहुत खराब है। अपने शोहर की ऐसी हालत देखकर बहुत बड़ा सदमा लगा है इनको। वो लड़का इर्द गिर्द बढ़ते रश को बता रहा था, हमारे पास इस हमले की सारी फोटोज वीडियो पुलिस को भी कॉल कर दी है, बस आती ही होगी। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि एम्बुलेंस आ गई और नवीन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। स्ट्रक्चर पर भी अरीशा ने इसका हाथ नहीं छोड़ा। नवीन होश वहां से बेगाना खून में लथपथ पड़ा था। अरीशा की आंखें न जाने कब से भीग रही थी। होश तब आई जब इसके हाथ से नवीन का हाथ छूट गया। नर्स ने इसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर का इंतजार करने को बोला तो वह बेबसी से बेंच पर गिर सीखी। मैम आपका बैग। रेस्टोरेंट का एक मुलाजिम लड़का इसका बैग इसकी तरफ बढ़ाया तो इसने जल्दी से बैग खोल कर अपना मोबाइल बाहर निकाला और शैला बेगम को कॉल किया। अरीशा कैसी हमें जान आज कैसे याद आ गई दादों की। वो मुसीबत से अंदाज में बोली, दादा कुछ ठीक नहीं है। अरीशा को रोने की आवाज सुनी तो सारे काम छोड़ के इसकी तरफ हुई। क्या हुआ अरीशा, तुम रो क्यों रही है? दादा नवीन को गोली लगी है, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाएं प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरीशा के जवाब पर शैला बेगम गिरते गिरते बची, अगर वहाँ किसी का सहारा न लेती तो गिर जाती। डोंट वरी, मैं आ रही हूँ, तुम खुद को संभालो बेटा। वो बहुत बमुश्किल इतना ही बोल सकी, कुछ नहीं होगा नवीन को, तुम मुझे ये बताओ किस हॉस्पिटल में हो? दादा मुझे नहीं पता हम किस हॉस्पिटल में हैं, आप बस आ जाएं। अरीशा बुरी तरह रो रही थी। अरीशा मेरी जान, हिम्मत से काम लो बेटा, ऐसा करो पास कोई है तो उसे फोन दो। वो लड़का अभी तक वहीं खड़ा था। अरीशा ने इसकी तरफ फोन बढ़ाया तो इसने कान से लगाया और शैला बेगम को हॉस्पिटल का एड्रेस देकर फोन अरीशा को वापस कर दिया और वहीं करीबी बेंच पर बैठ गया। बॉस से गलती हो गई है, वही नकाब पोस्ट और एक खुफिया जगह पर आया अपने बॉस से मिलने। क्या गलती हो गई है? कभी कोई काम ठीक से हुआ है तुम लोगों से? अब बग्गो भी क्या हुआ? वो शख्स इंतहाई गुस्से में था। बस वो लड़की, वो फिर से चुप हो गया। क्या वो लड़की? पूरी बात बताओ वरना दफा हो जाओ यहाँ से, पहले ही बहुत परेशानी है। बस वो लड़की तो मैंने लड़की गोली तो मैंने लड़की पर ही चलाई थी मगर पता नहीं कैसे वो लड़का अचानक सामने आकर गोली इसे लग गई। इसकी हालत बहुत खराब लग रही है, मुझे बचाने वो जा कर रहा था। क्या बकवास कर रहे हो? जानते हो वो लड़का कौन था? इस लड़की के साथ नहीं, इस निकाब पोश ने सर नफी मिलाया। रे बेवकूफ, वो शाह साहब को इकलौता वारिस था। नवीन शाह वाट लगा देगा हमारी अगर इसके बेटे को कुछ हुआ। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। वो अपना माथा पीटते हुए बोला, इस लड़की को मारने के पैसे दिए थे शाह साहब ने, अपने बेटे को मरवाने के नहीं। कमबख्त, ये क्या कर डाला तूने? निकल जा यहाँ से, अंडरग्राउंड हो जा वरना पुलिस के हाथे चढ़ जाएगा, खुद भी मरेगा साथ मुझे भी फंसाएगा। दफा हो जा, अपनी गंदी सूरत ले जा यहाँ से और जब तक इस लड़की की तबीयत नहीं संभलती वापस मत आना। अगर वो मर गया ना तो हम कहीं ना कहीं रहेंगे। नकाबपोश सर हिलाते हुआ वहाँ से चल दिया और वो आदमी शाह साहब के नंबर डायल करने लगा। शाह साहब किताब पढ़ने में मसरूफ थे। जब स्क्रीन पर चमकवाता नंबर नजर पड़ी तो मुस्कुराती, हो गया काम इस लड़की का। बड़ी आई मुझसे मेरे बेटे को छीनने वाली, समझ रही थी कि इतनी आसानी से मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाएगी मगर शायद वो भूल चुकी थी कि मैं कौन हूँ। शाहजेब शाह, जिसने आज तक न कोई बाजी हारी और न ही हारेगा। वो टांग जवाई किताब पढ़ने में मसरूफ हो गए। कुछ ही देर बाद स्क्रीन पर शैला बेगम का नंबर जगवाया। माँ का नंबर देखे उन्होंने एक जोरदार कहक लगाया, चचा बहुत अफसोस होगा मुझे अपनी बहू की मौत का अम्मा जान, मगर अफसोस में इसके मरने तक भी ऐसे अपने बेटे की बहू तस्लीम नहीं करूँगा। कुछ दिन का रोना धोना होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता नवीन इस लड़की को भूल जाएगा और मेरे पास वापस आ जाएगा, अपने डैड के पास। आज की रात तो जश्न की रात है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। वो अपनी ही खुशी में मगन था, इस बात से अनजान कि जिस बेटे को वापस लाने के लिए इतने जतन कर रहे हैं, इनका वही बेटा जिंदगी या मौत की जंग लग रहा है। कुदरत की लाठी वे आवाज होती है मगर जब हरकत में आती है तो तूफान लाती है। शाह अपनी दौलत के नशे में चूर अपने हाथों अपने ही बेटे की खुशियां उजाड़ना चाहता था मगर इनकी अपनी खुशियां दांव पर लग चुकी थी। वो सबसे अफसोस बात इसका इनको एहसास तक नहीं हो सका अपनी बर्बादी का। शैला बेगम हॉस्पिटल पहुंची तो अरिशा से लपक कर आंसू बहाने लगी। इन्हें
उन्हें बेमुश्किल अरीशा को खुद से अलग किया और पानी पिलाया। कैसी हुआ ये समय मैं बताता हूँ आपको। वो लड़का तब वहाँ ही आया जब ये लोग खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो इस आदमी ने इन पर हमला किया, जिसके नतीजे में सर ने हाथापाई की और उसने गोली चला दी। हमें सीसीटीवी रूम से जैसे ही इत्तला मिली तो हम लोग जल्दी से बाहर की तरफ दौड़े। ब्लड रोकने की कोशिश की। मोहब्बत बहुत बह चुका था। जैसे ही मिले सही इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। थैंक यू सो मच डियर। आप सब ने बहुत मदद की मेरे बच्चों की। आप लोग वक्त पर ना पहुंचे तो ना जाने क्या आता। नो मैम, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। आप बेफिक्र रहें। जब तक आपके घर से कोई मर्द ना आ जाए मैं यही हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुला झिझक मुझसे कह सकती हैं श्योर। वो वापस अरीशा के पास बैठ गया। अरीशा हौसला रखो बेटा, नवीन ठीक हो जाएगा जल्दी इंशाल्लाह। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मुझे कौन संभालेगा। तुम बैठो यहाँ, मैं ज़रा घर का कॉल कर लूँ। बेटी की हालत इतनी खराब है, बाप का कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा। ऊपर से बेटे का नंबर डायल करने लगे मेरे, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। फिर उन्होंने नवीन की मम्मा का नंबर डायल किया जो उन्होंने फ़ौरन रिसीव कर ली। अम्मा जान इस वक्त कॉल की आपने, सब खैरियत है ना? खैरियत ही है। तुम बताओ अब तक जाग रही हो? जी अम्मा जान, पता नहीं क्यों नींद नहीं, अजीब सी बेचैनी लगी है। पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। शैला बेगम मेरी सांस भर के रहेगी। जब रात सुकून में ना हो तो माँ को कैसे चैन की नींद आ सकती है? क्या मतलब अम्मा जान सब ठीक है ना? नहीं कुछ ठीक नहीं है बेटा, बहुत हिम्मत से मेरी बात सुनो। नवीन हॉस्पिटल में है, इसकी हालत बहुत सीरियस है। शाहजेब को कब से कॉल कर रही हैं मगर वो रिसीव ही नहीं कर रहा। क्या हुआ नवीन को? अम्मा जान वो हॉस्पिटल में क्यों है? हमेशा शाह तड़प कर रहेगी बेटे की हालत का सुनकर। गोली लगी है इसे, खून बहुत बह चुका है। मैं खुद हिम्मत हार रही हूँ। तुम लोग जल्दी से आ जाओ, हॉस्पिटल एड्रेस भेजती हूँ। मिसेस शाह जल्दी से स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। शाह साहब हमें हॉस्पिटल जाना होगा, पर हम क्या तामत टूट पड़ी है। वो अब तक किताब पढ़ने में मसरूफ थे। इनको हजरत में अंदर आते देखकर चश्मा उतार कर साइड पर मुस्कुरा दिए। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा इस लड़की की मैयत पर। वो बिना सोचे समझे बोल की, किस लड़की की मैयत पर? ये आप कैसे बातें कर रहे हैं शाह साहब? नवीन हॉस्पिटल में है, गोली लगी हमारे बेटे को। इन्होंने शाह साहब की सुमातों वजह से बम फोड़ा। क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। मैं सच कह रही हूँ शाह साहब, अम्मा जान की खाला है वो भी हॉस्पिटल में है। शाह साहब को तो जैसे सदमा तायर हो गया हो, वो अपनी जगह से हिल ना सके। अम्मा जान कब से आपको फ़ोन कर रही मगर आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। फ़ोन के नाम पर इन्होंने जल्दी से अपना नंबर उठाया जिसमें शैला बेगम के 20 कॉल आई हुई थी। वो जो खुशी अरीशे की बर्बादी समझ कर मना रहे थे, दरअसल वो उनकी अपनी बर्बादी थी। वो तेज़ी से बाहर की तरफ दौड़े। हॉस्पिटल पहुंचे तो अरीशा सामने देखकर सर चकरा कर रह गया। डॉक्टर्स कहाँ हैं सब? कहाँ है नवीन? वो बेचैनी से आगे बढ़े। ऑपरेटेड के लिए गए हैं इसे। अब वक्त नवीन को हमारी दुआ की जरूरत है। मैं तो तड़प रही हूँ अपने लहते जिगर की हालत देखकर। पता नहीं किस गलती की सजा में रही मेरे बेटे को। शैला बेगम आंसू बहाते हुए बोल रही थी, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर पैसों की फिक्र मत करना। आप इमरजेंसी वार्ड से बाहर आते डॉक्टर को जल्दी से की तरफ बढ़े। जिंदगी मौत तो अल्लाह की मर्जी है, हम तो बस कोशिश कर सकते हैं। वो खुद भी बहुत बेबस महसूस कर रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुस्से से ऋषि की तरफ बढ़े। मेरे बेटे की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। नवीन की जगह तुम्हें होना चाहिए था। काश वो गोली तुम्हें लग जाती। क्या कह रहे हो तुम शाहजेब? इसमें ऋषि की क्या गलती है? ये बेचारी तो बेकसूर है। नवीन की हालत से खुद परेशान है। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। नवीन को हमारे दावों की जरूरत है। शैला बेगम गुस्से से बुरी तो वो चुपचाप दूर पड़े बेंच पर सर थाम के बैठ के। वैसे शाह भी इनके साथ चलेगी कि क्या कहा अभी आपने? नवीन की जगह अरीशा को होना चाहिए था। मैं इस लड़की के मैयत पर नहीं जाऊंगा। क्या मतलब समझो मैं इन सब बातों का? क्या मतलब? इन्होंने सर उठाकर इनकी तरफ से मतलब ये शाह साहब कि आपने अरीशा को मारने की प्लानिंग की थी मगर वो गोली अरीशा के बजाय नवीन को लग गई। आपने अपने ही हाथों से अपने बेटे को इस हाल में पहुंचा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी है। काश ये गलतफहमी होती शाह साहब, मगर ये गलतफहमी नहीं सच है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। एक बार नवीन की हालत ठीक हो जाए तो मैं इसी के साथ रहूंगी। इसके घर में अपने बेटे से मजीद दूर नहीं रह सकती। वो आंसू बहाती हुई ऋषि के पास जाकर बैठी। आपके पेशेंट को और ब्लड की फौरी ज़रूरत है। आप लोग जल्दी अरेंज करें। तो हम में से किसी का नहीं है। शाह साहब परेशानी में बोले। मेरा ओ है, मैं चलती हूँ। और ईशा याद आने पर जल्दी से उठ खड़ी हुई। देख लें वैसे मुझे तो आप काफ़ी कमज़ोर लग रही हैं। आप फिक्र मत करें, मुझे कुछ नहीं होगा। बस नवीन को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे मेरे खून का आखिरी कतरा तक लग जाए। हरगिज़ नहीं, तुम मेरे बेटे को खून नहीं दोगी। एक नुकरानी का एहसान नहीं लेना चाहता मैं। बस। अलीशा गुस्से से इनकी तरफ पलटी। मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत लें। आप नवीन मेरे शोर हैं और मेरा फ़र्ज़ है कि आखिरी सांस तक इनकी खिदमत करूं। मियाँ बीवी के दरमियान आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे शोहर के बाप हैं। शाह साहब अलीशा के जवाब पर हक्का बक्का रह गए। चलें आप। वो नर्स को साथ लिए वहाँ से चल दी। अम्मा जान देखा आपने कितनी जबान दराज है ये लड़की, और आप चाहती हैं कि मैं इसे कबूल कर लूं तो इसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। इसका भी हक है नवीन पर, और वो जो कुछ भी कर रही है इसी के लिए कर रही है। तो नफरत की पटरी उतार कर देखो तो
नजर आए तुम्हें इसकी नवीन के लिए मोहब्बत होती। सोचो इस वक्त खून का इंतजाम कहाँ से होता। बस कर दो अब, खुदा का वास्ते है माफ कर दो बेटे को और अपना लो अपनी बहू को। ये वक्त दुआओं करने का है जब तुम पुराने इख्तलाफात लिए बैठे हो। वो चुपचाप अपनी सीट पर वापस चले गए और खून के लिए मुख्तलिफ कॉल्स करने लगे, मगर किसी ने भी कॉल रिसीव ही नहीं की। फजर की अजान की आवाज़ आई तो नमाज पढ़ने चल दिए और रो रो कर बेटे की सलामती की दुआएं मांगी। वापस आए तो ऑपरेशन कामयाब होने की खबर मिली। वो तो शुक्र है खुदा का कि गोली दिल पर नहीं लगी, वरना आपके बेटे का बचना मुश्किल था। कुछ देर बाद होश आ जाएगा, मगर अभी 2 दिन तक इनको इमरजेंसी में ही रखा जाएगा। जैसे ही तबीयत संभल जाएगी तो दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर साहब अरीशा कैसी है? शैला बेगम ने अरीशा को पूछा। ठीक है, वो ग्लूकोज लगाए है, इससे बहुत कमजोरी हो गई है। बहुत बहादुर लड़की है, अगर ब्लड अरेंज में देर हो जाती तो हम कुछ न कर पाते। इस लड़की ने बहुत हिम्मत दिखाई है, वरना मोस्टली गर्ल्स ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी, वो इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ गए। देखा तुमने, इसने अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हारे बेटे की जान बचाई, लेकिन तुम फिर भी इसी को गलत समझते हो। बस कर दो अब, खत्म कर दो ये नफरत। चंद घंटों बाद नवीन को होश आया तो सबसे पहले शैला बेगम से मिलने की, फिर मिसेस शाह, फिर लाइबा। शाह साहब ने राहिम को कॉल करके बताया तो वो लाइबा को साथ लिए आया और बाकी सबको भी। सब करोड़ों के बुरा हाल था। नवीन को तो इस हाल में देख कर सब सदमे में थे। शाह साहब हिम्मत नहीं कर पा रहे थे नवीन का सामना करने में। ऋषा इनके पास आई एम सॉरी अंकल, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। मुझे नवीन के लिए जो ठीक लगा मैंने किया। आप प्लीज़ इनको माफ़ कर दें। इन्होंने मुझसे निकाह अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, वो तो हालात ही कुछ ऐसे हुए कि हमें ज़बरदस्ती ये निकाह करवाया गया। मैं नवीन से बहुत बार कह चुकी हूँ कि मुझे छोड़कर अपने घर वापस चले जाए, मगर वो मानते ही नहीं। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं बस चंद दिन मजीद यहाँ रहूँगी। जैसे इनकी तबीयत बेहतर होगी मैं इनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। सारा इंतज़ाम हो चुका है, आप बस नवीन को माफ़ कर दें। जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। और शाह साहब को हैरान व परेशान छोड़कर वहाँ से चल दी। आहर कर वो हिम्मत करते हुए नवीन से मिलने चल दिए। नवीन पेटी में जकड़ा आंखें बंद किए लेटा हुआ था। शाह साहब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते बेटे की तरफ बढ़े। लहते जिगर को इस हाल में देखना इनके लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। वो आगे बढ़े और इनके हाथ पर अपना हाथ रखकर अपनी मौजूदगी का एहसास लाया। नवीन आंखें खुली तो बाप को सामने देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आंखें खुशी से भीगने लगी। डैड आज ने उठकर बैठने की कोशिश की, मगर नहीं उठ सका। नहीं, तुम लेटे रहो आराम से। इन्होंने आगे बढ़ के इससे बैठने का से रोका। नवीन के माथे पर प्यार किया और इसका हाथ थामकर होंठों से लगाया। आई एम सॉरी, तुम्हें खुद से दूर किया भी है, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। नो डैड, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे, मगर मजबूर था। मैं ऋषि को नहीं छोड़ सकता था। मेरे सिवा इसका कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर मैं भी इसे छोड़ देता तो वो अकेली रह जाती है। ऋषि के जिक्र पर शाह साहब के दिल अजीब से जलन हुई कि इनके बेटे को इस हाल में भी इसी की फिक्र है। छोड़ो इन सब बातों को, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा। जैसा तुम चाहोगे वैसे ही होगा। मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है बस, और कुछ नहीं। तुम दोनों का रिश्ता मजबूत मंजूर है मुझे। रियली डैडी। नवीन की चेहरे खुशी दे गए झलकने लगी। हाँ, वो सर हिलाकर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर गए। निकल गए तो आराम कर बाहर जाते ही इनके चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। इनके दिमाग कुछ अलग ही खेल खेल रहा था। वो खेल जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्योंकि अरीशा खुद ही इनके रास्ते से हटने वाली थी तो इन्होंने कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अरीशा के कपड़े सारे खराब हो चुके थे नवीन के खून की वजह से। इसने अफशा को कॉल की और घर से अपना ड्रेस मंगवाया और चेंज करने के बाद नवीन से मिलने की। इसे कमरे में आता देख नवीन के होठों में मुस्कुराहट फैल गई। अरीशा चुपचाप इसके पास जाकर रुकी और बहुत कोशिश के बावजूद आंखों से बहते आंसू न रोक पाई। नवीन ने इसका हाथ थाम लिया। अरीशा भी ठीक हो, रोना बंद करो प्लीज। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। आंसू पूंछ कर मुस्कुरा दी। यही रहो मेरे पास। नवीन ने इसे अपने पास बैठा दिया और इसका हाथ थामकर सीने पर रख दिया। जब तुम मेरे पास होती हो तो ये धड़कन चलती रहती है, लेकिन जब तुम मेरे पास नहीं हो तो ये बेकरार हो जाती है। क्या आपको जरूरत थी इस बार हाथ उठाने की? ना आप इसे मारते ना यह सब होता। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? मैं इसकी जान ले लेता अगर बेबस ना होता। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है आपसे, कहीं आपकी ये जुनूनी मोहब्बत किसी की जान ही ना ले ले। इसकी बात पर नवीन मुस्कुरा दिया और इसका चेहरा अपने करीब ले गया, माथे पर होंठ रख दिए। ऐसी भी ही है मेरी मोहब्बत। शुक्र है तुम्हें यकीन तो आ गया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ, मेरा मतलब मामा से कहती हूँ आपके लिए घर से कुछ मंगवा लें, या फिर अगर आप कहें तो मैं खुद घर से कुछ बना लाती हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास ही रहोगी। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही, बस 5 मिनट में वापस आ रही हूँ। शाम तक नवीन को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अरीशा ने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया और पूरा वक्त नवीन के साथ रही। इसका अच्छी तरह ख्याल रखा, हर तरह से इसकी केयर की। खाने से लेकर कपड़ों तक हर चीज़ का ख्याल रखा। 1 महीने बाद इसका जख्म काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था और डॉक्टर्स ने इसे डिस्चार्ज कर दिया तो शाह साहब इसे घर ले आए। नवीन को दोबारा अपने घर देखकर सब खुश थे। अरीशा भी बहुत खुश थी, मगर अब वो यहाँ से जाने की तैयारी में थी। नवीन अपने घर था, अपनी फैमिली के साथ। अब वो परसुकून होकर यहाँ से जा सकती थी।
वो अभी नवीन के पास ही बैठी थी कि घर वापस आकर बहुत खुश था। अब आप आराम कर लें प्लीज, अभी आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई। ऋषि आज रात यहाँ से जाने का सोच चुकी थी। नहीं, अब मैं ठीक हूँ। और इसे करीब करते हुए बोला, तुम भी आराम करो, बहुत थक गई होगी। ठीक है। वो उठकर सोफे की तरफ बढ़ी। नहीं लगी थी कि नवीन ने इसका हाथ थाम लिया। बहानी मेरे पास यहाँ। ऋषि ने इससे जितना दूर जाना चाह रही थी वो इतना ही इसे अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ। इसने वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन मगर नवीन ने इसकी एक ना सुनी। कमरे की लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गया। वो भी चुपचाप दूसरी तरफ लेट गया। ऋषि, नवीन ने इसको कहा, जी। इसने फौरन गया, मेरे पास आ जाओ प्लीज। इसने ऋषि की तरफ अपना बाजू फैलाया। ऋषि ने अपना सर इसके बाजू पर रखा तो वो इसने अपना चेहरा ऋषि की तरफ मोड़ लिया और इसके बालों में उंगली चलाने लगा। कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे, या फिर यूं कह लो कि अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। इस रात जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था बचपन में, जब मेरी सालगिरह थी। अर्शा ने चुन कर इसकी तरफ देखते बहुत हैरान हुई कि इस रात का जिक्र, पर इस रात मेरी आंखों से बहता आंसू मुझे अब तक याद है। या फिर यूं कहो गए, मैं वो बोला ही नहीं सका। बचपन से लेकर हर रात में इस घर से गुजरता था और कब जिससे तुम गुजर रही थी, तुम्हारे वो आंसू मुझे सारी रात नहीं सोने देते थे। ये पछतावा था या इस रात का जो हर रात थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला गया। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। पछतावे की आग में जलता मेरी आदत बन चुकी थी। यहाँ तक मुझे स्लीपिंग टेबलेट्स का सहारा लेना पड़ता। अजीब अजीब से ख्वाब आते जिसमें एक लड़की होती है, मैं इसके पास जाने पहुंचने की जतन भी कोशिश करता हूँ, मुझसे इतनी ही दूर चली जाती है। सफेद कपड़े पहने गहरा सहरा में वो ऐसे गुम हो जाती है जैसे चांद छुपा बादल में। मैं इसकी तलाश में मारा मारा फिरता हूँ मगर मुझे नहीं मिलती थी। एक और बात, इसका चेहरा बहुत धुंधला सा रहता था। मैं इसके चेहरा कभी नहीं देख सका। फिर तुम आई मेरी जिंदगी में अंबर बनकर और आहिस्ता आहिस्ता वो ख्वाब आना बंद हो गया। मुझे नहीं पता कब कैसे मुझे तुमसे मोहब्बत होगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हारी जानम खींचता था। ये कैसा एहसास था मुझे समझ नहीं आता था। फिर जब तुम हॉस्पिटल में थी और तुमने तलहा का प्रपोज एक्सेप्ट किया तो मुझे लगा सब खत्म हो गया। मैंने डेट से शादी के लिए हाँ कह दी। मेरी एंगेजमेंट मेरे कजन अलीना से होगी। मगर इस रात मेरे सामने एक नया राज खुला। इस रात लाइबा मुझे ये ना बताती कि तुम अभी नहीं अरिशा हो तो शायद हम साथ ना होते आज। मैं वहां से तुमसे माफी मांगने आया था अपनी इस गलती पर जिसका पछतावा मुझे आज भी है। अगर तुम मुझे माफ कर देती तो तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारा निकाह हो गया। तुम मुझसे बहुत बदगुमान हो चुकी थी और ये समझती रही कि ये सब मैंने प्लान किया है, मगर ये तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ ऐसा कुछ नहीं था। अगर इस दिन में तुमसे निकाह न करता तो हम दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता और तुम्हारी फैमिलीज को घर से बेदखल कर दिया जाता। खुद ही सोचो क्या बेहतर इन सब पर। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी खातिर किया। तुम ही बताओ, अगर मैं ऐसा न करता तो क्या हो सकता था। तुम मुझसे बदगुमान थी इसलिए छोड़ने की बात करती थी, मगर मैं किसी भी हाल में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। आई एम सॉरी। अरिशा की बेगी सी आवाज़ नवीन के कानों में उड़ते और इसने हाथ बढ़ाकर इसे के आंसू साफ किए और सर नफी में लाया। मैंने आप पर यकीन नहीं किया, मैं गलत थी। आपकी मोहब्बत पर इसी दिन यकीन आ गया था जब आपने सबको छोड़कर मुझे चुना। मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया, पर परवाह की तो सिर्फ मेरी। छोड़ दो सारी बातें, अब रोना बंद करो और सो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे आंसू अफोर्ड नहीं कर सकती। इसकी बात पर ऋषि मुस्कुरा दी और इसके सीने में सच पाए इन लम्हात को महसूस करने लगी, क्योंकि यही लम्हात इसे जिंदगी गुजारने में सहारा देने वाले थे। आज वो यहाँ से जाने वाली थी कहीं दूर। नवीन ने इसके माथे पर होंठ रख दी और खुद में सुकून और तरता महसूस करने लगा। फिर से वही सहरा। नवीन ने आज फिर खुद को इस सहरा में तन्हा पाया। फिर अचानक इसे वहाँ फिर से दिखाई दी। सफेद पोशाक पहने वो किसी रियासत की शहजादी लग रही थी। आज भी इसका चेहरा धुंधला था, बिल्कुल ऐसे जैसे चांद बादलों की ओट में छुप कर धुंधला हो जाते हैं। वो धीरे धीरे कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ा। अभी इससे चंद कदम दूर ही था कि इसके चेहरे की धुंधलाहट खत्म होती चली गई और नवीन हैरत से इसे देखने लगा। इससे पहले कि वो इसके पास पहुंचता और वो मुस्कुराते हुए गायब हो गई और नवीन चहलाते हुए बैठा। अरिशा, नहीं, तुम नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। वो अरिशा थी। जब इसने लाइट ऑन की तो अरिशा बेड पर नहीं थी। वॉशरूम, स्टडी रूम, पूरे कमरे में देखा मगर वो नहीं थी। सुबह की हल्की हल्की सी रोशनी हर तरफ फैल रही थी। कहाँ जा रही हो तुम? शाह साहब की गर्देदार आवाज़ पर ऋषि की गेट की तरफ बढ़ते कदम रुक गया। वो वापस पलटी। सामने नवीन के बाबा थे। अंकल, मैंने आपसे जो वादा किया था मैं वही पूरा करने जा रही हूँ। नवीन की ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब आप बस इनके साथ रहें तो फिक्र की कोई बात नहीं है। जैसे आप चाहेंगे वैसे ही होगा। शाह साहब दोनों बाजू सीने पे फोल्ड किया ऋषि की बात सुनने लगे। मैं कहूँ तुम यहाँ से नहीं जा सकती तो? जी। ऋषा हैरानगी से उनको देखने लगी। जी, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, यही रहोगी किसी घर में मेरी बेटी बनकर। ऋषि को लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है। शाह साहब के मुंह से निकले लफ्ज सुनकर इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। इन्होंने ऋषि के सर पे हाथ रखा और मुस्कुरा दिए।
क्या कहा तुम मुझे डेव कहना पसंद करोगी? मैंने बहुत बुरा सलूक किया तुम्हारे साथ, मगर तुमने अपने अच्छे अखलाक से अपनी अच्छी तरबियत का सबूत दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए बोले। अरीशा ने सर नफ़ी में लाया। नवीन के लिए तुम्हारी फिक्र और इसकी आंखों में तुम्हारी मोहब्बत देखकर मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। मैं नहीं चाहता कि फिर से अपने बेटे को तड़पता हुआ देखूं। अब मैं तुम दोनों को एक साथ खुश देखना चाहता हूँ। नवीन की तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाए तो दूर दाव से तुम दोनों की शादी का फंक्शन अरेंज करूंगा। अब जाओ अपने कमरे में, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। नवीन जैसे ही बाहर आया, सामने का मंजर देख कर उसके होंठों में मुस्कुराहट फैल गई। शाह साहब अरीशा के सर पर हाथ रखे मुस्कुराए थे। नवीन को आता देखा तो मुस्कुराए दिए। गुड मॉर्निंग डैड। अरीशा, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही थी? अरीशा के हाथ में बैग देखा तो वो हैरानगी से बोला, वो मैं फ्लैट पर जा रही थी, अपने कुछ चीज़ें लानी थी। तो मुझसे कह रही थी, मैं तो परेशान हो गया था तुम्हें कमरे में ना देख कर। अरीशा बेटा, नवीन सही कह रहा है, तुम इसके साथ जाने के लिए जाना ठीक नहीं हो। गाड़ी पर जाना, कहीं भी जाना हो तो ये सब कुछ तुम्हारा ही है, जिसने दिल चाहे इस्तेमाल करो। बल्कि अब तुम ड्राइविंग भी सीख लो, काम आएगी। वो चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए नवीन का कंधा थपथपाते हुए अंदर चले गए। शाह साहब की अरीशा के साथ रवैये पर नवीन हैरान रह गया और नाराजगी से अंदर की तरफ बढ़ गया। अरीशा भी इसके साथ चल दी। डॉक्टर नवीन, मेरी बात तो सुने। वो अभी इसे डॉक्टर नवीन ही कहकर मुखातब करती थी। नवीन नाराजगी से बेड पर बैठ के आई। एम सॉरी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। नवीन वहां से उठकर खिड़की पास जा रुका। अरीशा मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ी और सर इसके सीने पर रखते हुए आंसू बहाने लगी। बस यही थी नवीन की कमजोरी। इसने अरीशा के गर्द बाजू फैला दिया। पता है मैं कितना डर गया था, ऐसे लगा जैसे तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, और ख्वाब में भी तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। हमेशा मेरे साथ रहना, मेरी परछाई बनकर। ख्वाब में भी तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वादा करती हूँ हमेशा आपके साथ रहूंगी। गरीबी या अमीरी अपना अपना नसीब होती है, मगर किसी अमीर को यह हक नहीं कि गरीब की गुर्बत का मजाक बनाए। वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक तेरी चाहत, एक मेरी चाहत, मैं थका दूंगा तुझे इसमें जो तेरी चाहत है, फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। और तो वही है जो अल्लाह की मर्जी है। कौन किसी की किस्मत का कैसे लिखा है ये अल्लाह ही जानता है। तो फिर हम कौन होते हैं अल्लाह के फैसलों से इनकार करने वाले? आप गरीब हैं या अमीर, हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करें। इंशाअल्लाह खुदा इसी से भी बेहतर नवाजेगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुआ की तलबगार आप